पढ़िए। उसमें मुक्तिकोपनिषद में है 108 उपनिषद का नाम भी लिख दिया गया है। तो उपनिषद पढ़ने से यही पता चलता है कि उसमें केवल ईश्वर प्राप्ति का ही विधान, कर्मकांड उपासना कांड नहीं, केवल ईश्वर की प्राप्ति। उपासना करने से मतलब कि हम लोग जो स्तुति प्रार्थना उपासना में जो अर्थ लेते हैं उपासना का, सो उपासना नहीं। संत मत में जो उपासना का अर्थ है तो उपासना ईश्वर की प्राप्ति। उप माने नजदीक, आसन माने बैठना, ईश्वर की समीपता नजदीकी प्राप्त करने का जो उपाय है वो उपासना संत मत का। लेकिन हर कर्मकांड के अनुकूल उपासना भिन्न भिन्न देवों के लिए जो कुछ उपासना की जाती है, जप ध्यान पूजा पाठ व्रत आदि, सो तो उसका उपासना का मतलब सो नहीं। वहाँ उपासना और कर्मकांड को एक जगह रखिए और ज्ञान को काम को एक जगह रखा गया है, तो उसी को उपनिषद का। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, पाठ कराते हैं कि ऋषियों और मुनियों ने शांति प्राप्त करने का पूरी खोज की और उसमें सफलता मिली, तो उस ज्ञान को लोगों को बतलाया। तो उसी ज्ञान को उपनिषद कहा और उसी ज्ञान के अनुकूल बाद में संतों ने, नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, आदि संतों ने भी उसी ज्ञान के अनुकूल लोगों को उपदेश किया। तो यह समझ लीजिए कि यह ज्ञान कितना प्राचीन समय से, वेद से प्राचीन और कोई ग्रंथ नहीं, और वेद का ही अंग उपनिषद। तो उस उपनिषद काल से यह ज्ञान प्रचलित है। भगवान शिव के समय तक कोई बतला सकते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया तो उसको योग शिखोपनिषद में, योग शिखोपनिषद में उपदेश संग्रहित है। उसी तरह से मुक्तिकोपनिषद, बीजापाद का समोपनिषद है। तो उसका काल नहीं बतला सकते, समय अवधि नहीं बतला सकते कब हुआ। आज के विद्वान लोग कुछ बतलाते भी, ईसा के इतना 100 साल पहले, इतना 1000 साल पहले ये प्रचार हुआ, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। गुरु महाराज ने सीधे लिख दिया अति प्राचीन काल से लेकर ऋषियों ने इसकी खोज की, पूरी खोज। तो उसी ज्ञान को संतों ने अपने अपने समय में प्रचार किया और बीच में लुप्त भी हुआ, ऐसा भी हुआ, लुप्त भी हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह ज्ञान आदि काल में सबसे पहले मैंने सूर्य को बतलाया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बतलाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। एवं प्रकार से कुछ काल तक यह राजाओं की परंपरा में रही, यह राज्य उत्पन्न है। फिर कालक्रम के प्रभाव से वह ज्ञान लुप्त हो गया। तो वही ज्ञान आज तुमको बतला रहा, अर्जुन को कहते हैं, वही ज्ञान आज तुमको बतला। तो भगवान कृष्ण के समय में ज्ञान प्रकाशित हुआ और फिर उनके बाद लुप्त हो गया। तो भगवान बुद्धा, तो उन्होंने फिर इसका प्रचार किया, वो प्रचार किया। बुद्ध ने पूरे देश में प्रचार किया, देश में कौन, विदेश में, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कहाँ कहाँ उनके ज्ञान का प्रचार हुआ, खूब प्रचार हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद अपने से भविष्यवाणी कर दी कि ये ज्ञान 500 के बाद, फिर 500 साल के बाद फिर लुप्त हुआ। कारण हुआ इसका, भिक्षुणी संघ की स्थापना, उसमें आनंद ने जिद कर दिया, हट मचाया। भगवान बुद्ध की माता का नाम था महामाया। तो महामाया के मन में वैराग्य हो गया, सोचा कि अब घर परिवार में नहीं रहकर भिक्षुणी बनकर साधना करें। तो चली गई
बिहार भगवान बुद्ध के पास जाकर निवेदन की। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं है भिक्षुणी संघ में। भिक्षुणी संघ उस समय बना ही निर्धारित नहीं होता, केवल भिक्षु आप अपने घर में रख भजन की। माता जी ने जाकर आनंद के सामने जिद मचाई कि तुम जाकर के कहो, भगवान से निवेदन करो कि कम से कम उनको। आनंद में जाकर भगवान से बहुत गिर गिराया, तुम माता जी है रख लीजिए, माता जी को रख लीजिए, और माता जी और क्यों नहीं, और महिलाएं आके तो क्यों नहीं रखा है, रखी गई। आनंद उनके पैर पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तब आप भगवान लाचार हुए और बोले कि ठीक है, तो सबको प्रवेश होने, सबको प्रवेश होने को उतनी संग बनाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अज्ञान 5 साल के बाद 5 साल रुक गए। तब इतनी संघ की स्थापना हुई तो हजारों भिक्षुणी बनी, बड़े बड़े घर की लड़कियां महिलाएं सब भिक्षुणी बनी। और 500 साल के बाद भगवान बुद्ध का ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो, बिल्कुल लुप्त हो। बाद में भिक्षु उन्हीं के अनुयायी लोग भगवान बुद्ध को नास्तिक तक कर दिए, नास्तिक बना दिए। तो किताब में मेरे पास सारनाथ लाए थे, बुद्ध जीवन और उपदेश, तो उसमें एक बड़े बौद्धिस्ट ने किया है, किताब लिखा है। तो उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध को नास्तिक किया। बौद्ध होते हुए, बुद्ध के अनुयायी होते हुए तो ज्ञान खत्म हो गया, भगवान बुद्ध का ज्ञान खत्म हो गया। और उन्होंने भी ज्योति और नाथ की उपासना, नास्तिक। जबकि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भगवान बुद्ध परम आस्तिक थे। बाबा देवी साहब ने कहा कि कलिकाल के आदि संत थे भगवान बुद्ध, तो संत नास्तिक होंगे, लेकिन उन्हीं के अनुयायी लोग उनके ज्ञान को भूलकर उनको नास्तिक करते। तब फिर बाद में शंकराचार्य महाराज हुए। शंकराचार्य एकदम प्रखर ज्ञानी, तो उन्होंने घूम घूम कर देश में घूम घूम करके बौद्ध मठों पर आक्रमण किया।